हरिः ओम तच्छयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। अनन्तकन्दर्पकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरं श्यामं महासुन्दरतानिधानं श्रीनाथचरणं शरणं व्रजेम। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पान रक्षिताशेषबालकम्। श्रीभागवत प्रतिपदमणिवरभावांशुभूषिता मूर्तिः श्रीवल्लभाभिधानस्तनोतु निजदास्य सौभाग्यम्। भगवत्कटिमेखलारूपाय श्रीवामनाय नमो नमः। भगवान श्री वामन जी के माता अदिति के गर्भ में चतुर्भुज स्वरूप से जब दर्शन हुए, देवताओं ने उनकी स्तुति की। यहाँ तक की कथा हमारे प्रतिनिधि सहवक्ता ब्रजभक्त शास्त्री जी सुरेश चंद्र जी से सुना। श्री शुक उवाच इत्थं विरञ्चस्तुतकर्मवीर्यः प्रादुर्बभूवामृतभूरदित्यां चतुर्भुजशङ्खगदाब्जचक्रः त्रिशङ्गवासा नलिनायनेक्षणः। जब लोग स्तुति करके ब्रह्मादि देवतागण विदा हुए, तब माता अदिति के भीतर से साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि चतुर्भुज स्वरूप से बाहर प्रकट हुए। बोलो श्री वामन भगवान। आपका अत्यंत सुमनोहर अत्यंत कांतिमान स्वरूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं, किरीट को धारण किए हैं, मकराकृत कुंडल है, वक्ष पर कौस्तुभ मणि सुशोभित है, अनेक पुष्पों से सिद्ध हुई वनमाला भी धारण किए हुए हैं, दिव्य मालाओं को धारण किए हुए पीतांबरधारी भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री जब हरि प्रकट हुए, तब उस समय के दौड़ता हुआ काल भी वहाँ पर प्रकट हो गया था। उसके पहले दिश प्रसेदुः सलिलाशयस्तदा प्रजा प्ररुष्टा ऋतवो गुणान्विताः जौरन्तरिक्षं क्षितिरग्निजिह्वा गावो द्विजः सञ्जसूर्णगाश्च। दिशाएं प्रसन्न हों, जल सरोवर जलाशय भी प्रसन्नता से बहने लगे, प्रजा प्रसन्न हुई, ऋतुएं प्रसन्न हुई, अंतरिक्ष आकाश क्षितिज आदि गाय ब्राह्मण आदि सबों में एक अपूर्व अलौकिक
आनंद आनंद व्याप्त हो गया। चारों दिशाओं में अभूतपूर्व आदि दैविकता, दिव्यता संप्राप्त हुई। काल अत्यंत सुशोभित हुआ। तब ये प्रकट हुए। तब श्रोणायाम श्रावणद्वादश्यां मुहूर्तेभिजिति प्रभुः सर्वे नक्षत्रताराद्या चक्रुस्तज्जन्म दक्षिणं द्वादश्यां सविता तिष्ठन् मध्यं दिनगतो नृप विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विदुर्हरेः। द्वादशी के दिन, विजया द्वादशी के दिन शुभ नक्षत्र में, शुभ योग में, शुभ करण में, शुभ मुहूर्त में साक्षात भगवान का इस प्रकार जब प्रादुर्भाव हुआ तो शंख दुंदुभी बजने लगी, प्रणव गोमुख बजने लगे, नानाविध वाजिंत्र बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गाने लगे, मुनि ऋषि तुष्ट संतुष्ट हुए। देव मानव पितर अग्नि सिद्ध विद्यागर चारण किम पुरुष किन्नर भी चारण यक्ष रक्ष सुपर्ण भुजगोत्तम सब नाग सर्प आदि भगवान के गुणों को गाते हुए नृत्य करने लगे। और इस प्रकार सर्वत्र आनंद का वातावरण प्रसिद्ध हुआ। भगवान ने प्रकट होकर माता अदिति और कश्यप को इस प्रकार साक्षात अपने मूल स्वरूप का दर्शन तो दिया, परंतु उनके एक छोटे नन्हे मुन्ने ठेंगने से वामन स्वरूप 2 हाथ वाले बन गए। आपका इतना सुंदर ठेंगना सा बालक स्वरूप को देखकर माता पिता को बहुत वात्सल्य हुआ। उसी समय उनके जात कर्मादि संस्कार भी हुए। जात कर्म संस्कार के साथ साथ उपनयन संस्कार जब संपन्न होने लगे तो स्वयं भगवान भास्कर सूर्य नारायण ने उनको गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। बृहस्पति देवगुरु ने उनको यज्ञोपवीत जनोई प्रदान की। पिता कश्यप ने उनको मुंजी मेखला प्रदान की। पृथ्वी देवी ने कृष्ण मृग चर्म ब्रह्मचारी होने के नाते प्रदान किए। चंद्रमा ने उनको ब्रह्मचारी का जो दंड होता है वो दंड प्रदान किया। माता अदिति ने कौपिन और कटिवस्त्र प्रदान किए। आकाश और उनके अभिमानी देवताओं ने उनको छत्र दिया। ब्रह्मा जी ने स्वयं पधार कर कमंडलू दिया। सप्तर्षियों ने कुश दिए और सरस्वती माँ ने उनको अक्षमाला और कुबेर जी ने उनको भिक्षा पात्र दिया। और विशेष बात तो ये थी कि साक्षात शिव पत्नी शिवानी भवानी उमा जी ने उनको भिक्षा दी। यहाँ उपनयन संस्कार इतना सुंदर देवताओं के द्वारा संपन्न हुआ। तब आपने पवित्र समिधाओं से हवन किए और हवन करके संपन्न करके आपने संकल्प किया। संकल्प में क्या किया? जब आप संकल्प कर रहे थे पधारने को तो सब लोग इतने प्रसन्न हुए। तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः। वामन वटु को देखकर बहुत देखते ही जा रहे थे, दर्शन किए ही जा रहे थे। घुंघर वाले बाल, अलकावली सुशोभित थी। और जब ये वटु वेश में, ब्रह्मचारी वेश में जब आपके दर्शन किए तो बस सब बारी गए थे। आज की छवि कछु कहत न आवे। उस प्रकार के भगवान ने अपने योग माया के द्वारा इस प्रकार श्रीअंग को ठेंगना सा धारण कर लिया। और आप वहाँ पधारे। कहाँ? तम नर्मदायास्तत उत्तरे बले यरुत्विजस्ते भृगुकच्छ संज्ञके प्रवर्तयन्तो भृगवक्रतुत्तमं विचक्षदारादुदितं यथा रविम्। गुर्जर प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर बहुत प्राचीन भृगुकच्छ नाम का एक नगर
और स्थल, पावन स्थल, वहाँ पर राजर्षि बलि शत अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। और अश्वमेध यज्ञ बहुत ही, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसु यज्ञ बहुत बड़े यज्ञ माने जाते हैं। तो वो इस प्रकार से श्रद्धा से वो कर रहे थे। तब यज्ञ पुरुष साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री हरि और यज्ञ का संपूर्ण फल जो श्री हरि ही हैं, कृपा करके भृगुकच्छ, भृगुकच्छ माने समझे, भरोच, सूरत और बड़ोदरा के बीच में नर्मदा जी के किनारे पर जो भरोच बोलते, भरूच, भृगुकच्छ, वहाँ पर श्री वामन जी पधारे, जहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था बलि राजा ने, और जहाँ वामन जी को उन्होंने 3 पैदल पृथ्वी के दान का संकल्प किया था, और जहाँ पर वामन भगवान ने बलि राजा पर कृपा करके चरणारविंद मस्तक पर रखे थे, ये अलौकिक अनुग्रह लीला जहाँ पर हुई, वहीं पर जब श्री महाप्रभु जी पधारे तो श्रीमद् भागवत पारायण किया, कथा भक्तों को सुनाई, और इसलिए वहाँ भी उसी स्थल पर नर्मदा जी किनारे पर श्री महाप्रभु जी की बैठक है। जब आप पधारे मंद मंद मुस्कुरान करते हुए प्रसन्न वदन से, उनके मंडप में यज्ञशाला में जब पधारे तो जितने भार्गव ब्राह्मण थे, क्योंकि उस भरूच में भार्गव ब्राह्मणों की बस्ती आज भी है, तो भार्गव ब्राह्मण भृगु के वंशज महर्षि भृगु के साथ यज्ञ यागादि कर्म संपन्न करा रहे थे। तब ये बटुक का अद्भुत तेज दीदीप्यमान आपका श्रीअंग को देखकर तेज तेज जो फुट रहा था, सब अनायास खड़े हो गए और न पहचानते हुए भी सबने उनको वंदन किया, स्वागत किया, अर्घ्य दिया। बलि राजा ने जब उनके दर्शन किए, वो भी खड़े होकर आगे चलकर भगवान श्री वामन जी के चरणारविंद में मस्तक रखते हुए साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आज्ञा की कि मैं इस अतिथि, इतने तेजस्वी, इतनी देदीप्यमान, लगता नहीं कोई मनुष्य हो, कोई साक्षात कोई भगवान जैसे लगते हैं, तो आज हम उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करेंगे। शुक्राचार्य जी बलि राजा के पुरोहित, असुरों के पुरोहित, वो पधारे पूजन की सामग्री लेके। तो विधिवत संकल्प करके उनका पूजन किया गया, पाद्य दिया गया, अर्घ्य दिया गया, और केसर मिश्रित, सुगंधि मिश्रित जल से श्री वामन भगवान के चरण को पखारा गया, पाद प्रक्षालन किया गया। पाद प्रक्षालन के उस दिव्य अलौकिक जल को वहाँ पर उपस्थित भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर चढ़ाया, और बलि राजा ने चरणामृत लेके धन्य हो गए। बलि राजा ने उनकी स्तुति की कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप कोई बहुत दिव्य पुरुष हैं, दिव्य तत्व हैं, और कृपा करके अतिथि के रूप में मेरे यज्ञ में आप पधारे हैं। तो मैं समझता हूँ आज मेरा यज्ञ परिपूर्ण हुआ और सुफल हुआ। ऐसा मेरे अंदर से बहुत सुंदर होता है। और हम आपकी क्या सेवा करें? हे वामन बटू, आप पधारे हो तो हम आपको जो आपका अपेक्षित हो वो दान जो चाहिए वो हम देने के लिए संकल्पित हैं। इति वैरोचने वाक्यम धर्मयुक्तम सुसुंदरतम निशम्य भगवान प्रीत प्रतिनंदी ब्रवीत। भगवान श्री वामन ने भी बलि राजा की इस उत्तम भावना का स्वागत करते हुए अभिनंदन किया है, और अभिनंदन करते हुए उन्होंने इतना ही कहा कि हे राजन, आपने जो भावना व्यक्त की, बहुत कुछ देने की, न दिया जाए वो भी देने की, परंतु मैं तो तुम्हारे पास मात्र 3 पैदल पृथ्वी का ही दान मांगने आया हूँ।
पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम नान्यत्ते कामये राजन् वदान्याज्जगदीश्वरात् नैन प्राप्नोति वै विद्वान्यावादर्थ प्रतिग्रह। बलि राजा कहते हैं बस 3 पैदल पृथ्वी, ओहो ये तो बहुत मामूली बात। मेरे जैसे त्रिलोकी सम्राट, त्रिलोकपति, तुम मुझसे बालक इतना ही मांगोगे? तुम देखने में दिव्य हो परंतु फिर भी हो बच्चे, बालक। तुमको पता नहीं कि क्या मांगना चाहिए और किनके पास खड़े हो। इससे तो कुछ होगा नहीं। 3 पैदल पृथ्वी क्या होगा? तुम्हारी आजीविका भी चलेगी नहीं। तुमको मांग नहीं आता है? बेटे, वत्स, हे वामन बटू, तुम अब भी विचार करो, और भी मैं तुमको बहुत दे सकता हूं, एक लोक भी दे सकता हूं। तो अब किस जवाब उत्तर में भगवान वामन ने कहा, नान्यत्ते कामये राजन, मैं और भी तुमसे कुछ भी कामना नहीं करता हूं, क्योंकि बुद्धिमान ज्ञानी जन यही कहते हैं कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही दान दाता से लेना चाहिए। ये भगवान का मत है। क्या क्या भगवान का मत आया? नैनम प्राप्नोति वै विद्वान यावादर्थ प्रतिग्रह। और यदि आवश्यकता के अधिक कोई भी दान प्राप्त करता है तो प्रतिग्रह करने का दोष लगता है। चाहे ब्राह्मण हो या कोई भी व्यक्ति हो, जितनी आवश्यकता है उतना ही दान प्राप्त करो। इसलिए मैं इस आदर्श को वरेण्य समझता हूँ। तो हे राजन, क्योंकि मैं एक बात और भी तुमको कहूँ, तत्प्रशाम्यत्य संतोषा दम्भ सविवास शुश्रूषि तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे त्वत् वरदर्शभात्। क्योंकि अधिक कोई वस्तु का लेने से और संग्रह वृत्ति करने से लोभ नाम का दोष भी प्राप्त होता है। तो मैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर आदि से मुक्त हूँ। इसलिए मुझे अभी तुम्हारे पास केवल मात्र 3 पैदल पृथ्वी चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इतावतैव सिद्धोहम वित्तम यावत् प्रयोजनम। जितने वित्त का प्रयोजन है उतना ही लेना चाहिए। बलि राजा कहते ठीक है बच्चे, हे वामन, ठीक है, मैंने तुमको वचन दे चुका हूं, तो तुम जो मांगो तो मुझे देना ही पड़ेगा। वामन भगवान बलि राजा ने झारी जी लेकर संकल्प करने के लिए अक्षत हस्ते पिता क्षतोदकमादाय हरिम विष्णु इतना करके सब बोलने लगे। तब शुक्राचार्य जी दौड़ के पास में आए। अरे राजन, हे यजमान महोदय, ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ये कौन है सामने? ये कोई सामान्य बामन ठेंगना सा कोई बालक नहीं है। ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा हरि है और देवताओं का हित करने के लिए और तुमको छलने के लिए यहाँ पधारे हैं। और ये 3 पैदल में पूरे ब्रह्मांड को नाप लेंगे। उसमें तुम भी चलेगा, तुम बिल्कुल धरती पर आ जाओगे। खाने पीने की भी संपत्ति तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ये भूल मत करो। देखो, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ। पुरोहित का अर्थ होता है पुरोहितम करोति। यजमान का हित करे उसको पुरोहित कहते हैं। हित की क्या है? भौतिक आध्यात्मिक जो हित करे उसको ही पुरोहित कहते हैं। तो मैं तुम्हारे ये भौतिक अनर्थ जो हो रहा है और ये देवता तुम्हारे शत्रु है, उनका इसमें स्वार्थ है और तुम मेरे यजमान, तुम पायमाल हो जाओ, ये मैं कभी देख नहीं सकता हूँ। इसलिए हे राजन, तुम ये संकल्प मत करो और इसको पकड़ लो। बलि राजा ने शुक्राचार्य जी को एक बार पुरोहित के नाते वंदन किया।
और विनम्र वाणी से ही कहा कि हे पुरोहित जी, भले ही आपने मेरे हित की, लौकिक हित की बात करी है, और जब आप कहते हैं तो बात सत्य ही हो सकती है। अगर ये सामान्य ब्राह्मण मनुष्य बालक नहीं और साक्षात भगवान हरि है तो वो ये तो और भी अच्छी बात हुई। जब दुनिया विश्व सारी उनसे मांगने जाती है और ये जब मेरे पास मांगने आए तो ये लाभ मैं क्यों छोड़ूं? जो मांगने वाला भिखारी बन के आया है, मांगने वाला भिक्षुक बन के आया है, तो निश्चित अब तो मैं ये संकल्प किया है और करके ही रहूँगा, मैं इनको जो मांगा वो दूंगा, चाहे मुझे भी खरीद ले तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं खुद भिखारी बन जाऊं, मैं भूखे मर जाऊं तब भी आपत्ति नहीं, परंतु आज मैं इनको दान दूंगा और अब आप भरे पुरोहित हो, कुलगुरु हो, अब आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं तो क्षमा करें। लौकिक गौर, लौकिक कुलगुरु, लौकिक पुरोहित कभी कभी लौकिक दृष्टि से जजमानों को प्रेरित करते हैं, उनका लौकिक हित ही देखते हैं, परंतु जहाँ तक सवाल लौकिक का है वहाँ तक उनकी आज्ञा सिरोधार्य करना ये उचित होता है। पर यही यदि अलौकिक में बाधक बनते हैं, आध्यात्मिक सिद्धि में बाधक बनते हैं, तो कुल गुरुओं का कोई महत्व नहीं रहता, उस समय परमात्मा ही महत्वपूर्ण होता है। चाहे कोई भी प्रकार के गुरु आध्यात्मिक उन्नति में बाधा पहुंचता जाए, वो गुरु ही नहीं है। उस समय उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना ये दोष रूप नहीं होता है, क्योंकि गुरु न सस्यात्, वो उस दिन आ गया नहीं, नमोचेत समुपेत मृत्युम। आध्यात्मिक भगवत प्राप्ति में, आध्यात्मिक उन्नति में अगर ये गुरु, कोई भी प्रकार के गुरु अगर बाधक बनते हैं, रुकावट डालते हैं, विक्षेप करते हैं, तो उस समय यजमान का कर्तव्य होता है कि परमात्मा को ही प्रधानता देते हुए, आध्यात्मिक सिद्धि को ही प्रधानता देते हुए, भगवत लौकिक भक्ति को ही प्रधानता देते हुए इन गुरुओं की उपेक्षा करना, ये है बलि राजा ने हमें आदर्श दिया। ख्याल में आया? तो बलि राजा ने संकल्प किया, भले मेरी लक्ष्मी चली जाए कोई बात नहीं, परंतु ये हरि जब मेरे सामने भिक्षुक बन के आए तो मैं उनको सर्वस्व सब कुछ दे सकता हूं। कितनी सुंदर बात है। परमात्मा कैसे हैं? विराट है। मनुष्य कैसा है? देवदानव कैसे हैं? वामन है। छोटे हैं। जो बड़ा होता है वो देने वाला होता है, और छोटा होता है वो लेने वाला होता है। याद रहे, लेने वाला हमेशा छोटा है और देने वाला महान है। इसलिए देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ भी लेना चाहे तो बड़ा बन के नहीं ले सकता है। मैं बड़ा हूं, मुझे दो, ये कोई लेने की बात हुई नहीं। उसको छोटा बनना पड़ेगा, उनको प्लीज करना पड़ेगा, कृपा करके मैं तुमसे मांगने आया हूं, कृपया हमें दान हमको दें, हैं? तो उन जो जिससे आप मांगना चाहते हैं, भगवान ने अपने अवतार काल में सिखाया कि अब मैं जब मांगने चला हूं तो मैं परब्रह्म परमात्मा रूप में नहीं जा सकता हूँ। ये तो प्रोटोकॉल से खिलाफ है, हमारी परंपरा गौरव से हानि है, परमात्मा गौरव की हानि है। तो मुझे अब छोटा बनना पड़ेगा, यानी इसलिए भी आप वामन बन गए, ये प्रतीक बन गए। और बलि प्रहलाद जी का पौत्र है और थोड़ा विमुख हुआ है, परंतु कहा था कि हे प्रहलाद, तुम्हारे वंश को मैं छोड़ूंगा नहीं,
येन केन प्रकार ने भी उनके मैं अपने साथ रखूँगा, दर्शन देता रहूँगा, तो फिर से बलि को, प्रहलाद जी के पौत्र को, उनमें रहे हुए भीतर के भक्ति अंश को प्रज्वलित उत्पन्न करने के लिए आप वामन बन के पधारे। और इसलिए कि मैं परमात्मा छोटा, लेकिन मैं बड़े होकर भी मेरे भक्तों को बड़ा बनाऊंगा। यानी भगवान से बड़ा कौन? भगवान का भक्त। ये भी एक आदर्श यहाँ पर स्थापित करना था। दान देने वाला यदि दान मांगने आता है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दान मांगने वाला जब दान लेने आता है, दान लेने वालों के पास, समझे, मांगने वालों के पास देने वाला जब मांगने आता है, उल्टी गंगा बहती है, तो उसके पीछे रहस्य क्या होते हैं? या तो एक बहुत बड़ा उल्लू सीधा करना होता है, ये लौकिक बात, यानी किसी को ठगना होता है, किसी को सब कुछ बेर दे के सोने के कंगन ले लेने हैं, तब तो वो छोटा बनता है, उसकी मस्का पालिश करता है, उसकी प्रशंसा करता है। और अच्छे अर्थ में अगर विचार किए जाए तो जब अपने आप को देने का संकल्प कोई करता है कि मैं अपने आप का दान दे दूंगा, तो उसका जो लौकिक, भौतिक, आध्यात्मिक जो सर्वस्व है वो मैं ले लूंगा। वो जब मैं ले लूंगा तो मैं यानी परम तत्व, उसका अनमोल तत्व, उसको मैं जब दान दूंगा तो उसको मूल्य होगा। हीरे रत्न जवाहरातों के भंडार भरे हुए हैं, सोने के चांदी के भंडार भरे हुए हैं, पैसों की खन खन छन छन चारों ओर इर्द गिर्द हैं। उसको अगर तुम लाख रुपया, करोड़ रुपया दोगे, या 10-20 हीरे दे दोगे, 100-50 रत्न दे दोगे, तो उसको मूल्य नहीं होगा, है? लेकिन है, ठीक है, तुमने दिया। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है और उसको बहुत बड़ी वस्तु दोगे और अभी वो पात्र है, तो उसका मूल्य समझेगा, ओहो मेरे पास आज अनमोल वस्तु आ गई। तो भगवान कहते हैं, इस बात आगे भगवान स्वयं कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं आगे चल के वामन जी बलि को? कि जिस पर मैं बहुत कृपा करना चाहता हूं उसका लौकिक धन आदि सब मैं छीन लेता हूं, और छीन के देखता हूं इस पर भी उनकी निष्ठा मेरे में है, और निष्ठा मेरे में है, तब मैं अपने आप को उसको दे देता हूं। तो ऐसी भी लीला ठाकुर जी कभी कभी करते हो। क्या कहा? सब कुछ ले लेता हूं, उसको फुटपाथ पे ला देता हूं, और देखता हूं कि फिर भी मेरे में निष्ठा है कि नहीं, फिर भी वो मेरे इतनी भक्ति करता है कि नहीं। तो यहाँ पर भगवान श्री वामन जी ने, बलि राजा ने इस प्रकार संकल्प किया। भगवान ने संकल्प करके पूजन किया, और जब पूजन करके अब 3 पैदल पृथ्वी जमीन आपको चाहिए बालक, लो आप चलो। वो चलने वाले कहाँ थे? वो वामन से धीरे धीरे एकदम ऊंचे विराट बन गए, विराट। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद विश्वतश्चक्षुर्त विश्वतो मुखो इत्यादि। जो पुरुष सूक्त में परमात्मा विराट के स्वरूप का जो वर्णन वेदों में किया गया है, वही विराट स्वरूप। विराट स्वरूप का चरणारविंद कितना बड़ा होगा बताओ। एक चरणारविंद उठाया तो संपूर्ण बलि राजा का साम्राज्य पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे चरणारविंद में संपूर्ण त्रिलोकी को नाप लिया। पूरा अब तो बलि राजा त्रिलोकी आपके 2 चरणारविंद में आ गए।
अब तीसरा चरणारविंद उठाया तो सत्यलोक पर्यंत ये चरणारविंद पहुंचा। वहाँ जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ये सब ब्रह्मा जी, शिव जी, अन्य सब योगी, सब लोग अहोभाग्य मानते हुए उस चरणारविंद को वंदन करते हुए पूजन किया। षोडशोपचार विधि से पूजन किया, मंत्रोच्चार पूर्वक पूजन किया। और पूरे सारे तीनों लोगों में जितने समुद्र, जितने नदी, सरोवर, तालाब, कुंड और आकाश गंगा, ऊपर के भी जो पावन तीर्थ हैं, इन सबों का जल को इकट्ठा करके ब्रह्मा जी ने अपने महत्तम कमंडलों में भर के भगवान ये विराट बने वामन के तीसरे चरणारविंद का प्रक्षालन किया, पाद प्रक्षालन किया। और वो पाद प्रक्षालन जब भगवान के चरणारविंद से ये तीर्थ के जल सने तो उसमें से एक अपूर्व सुंदरी, परम सौभ्रवर्णा, शुभवर्णा, अत्यंत सात्विकमयी, परम पावनी गंगा जी का प्रागट्य हुआ। बोलो उस गंगे मात। और ये गंगा जी, ये चरणामृत, भगवान का श्री चरणों का उदक, चरणोदक जब गंगा जी को रूप धारण कर लिए तो जलमय और आकारमय दो प्रकार की गंगा जी को ऊपर आकाश गंगा के पास देवलोक में ही स्थित कर दिया गया, क्योंकि अगर वो पृथ्वी पर जाए तो पृथ्वी डूब जाए, उसकी सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए श्री गंगा जी का मूल नाम पड़ा हरि चरण पद्मजा। और इसलिए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने यमुनाष्टक में श्री यमुना जी की स्तुति करते हुए गंगा जी को इस रूप में भी याद किया, श्री हरि चरण पद्मजा। यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भावुका। आपके चरणोदक स्वरूप गंगा जी जब प्रकट हुई, हरि चरण पद्मजा, पद्म माने चरण व कमल, हरि के चरण कमल से जायमाना यानी उत्पन्ना वो श्री भगवती भागीरथी जाह्नवी, ऐसी गंगा जी। तो जब गंगा जी को भगीरथ राजा भूतल पर लाए तब भगवान श्री हरि के अवतार, चाहे राम के रूप में हो, कृष्ण के रूप में हो या कोई भी रूप में, भगवत अवतारों की वराह के रूप में, उनकी पूजा में उनके जल का उपयोग नहीं होता था, क्योंकि भगवान के चरणोदक को भगवान के ऊपर कैसे चढ़ाया जा सकता है? तो न उनको जो जल प्रदान झारी जी भरते, उनको जलकुंभ दान देते, भगवान को अर्पण, जल अर्पण, वो भी जलपान करने के भी अर्पण नहीं होता था। केवल मात्र उस चरणोदक रूप गंगा जी को शिवजी समेत देवाधिदेव सब अपने मस्तक पर मार्जन करते, उसमें स्नान करते। परंतु जब श्री यमुना जी का प्रयागराज में गंगा जी के साथ संगम हुआ, संबंध हुआ, तब गंगा जी के में और अधिकार प्राप्त हुए। तब से ये हरि के स्वरूप में जलपान करने के लिए और स्नान करने के लिए भी योग्य हो गई। तब से गंगा जी का जल का झारी जी, गंगा जी का स्नान भी किया जाने लगा। इसलिए यया चरण पद्मजा मुररिपो प्रियम भाव, मुररिपो हरि प्रियम भाव का हरि चरण पद्मजा। गंगा जी वो कहते हैं जन्म कहीं हो, परंतु अध्यात्म की ज्ञान दृष्टि से मर्यादा भक्ति के रूप में शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार गंगा जी के किनारे पर, गंगा जी के समीप मरण को शास्त्रों ने बहुत उत्तम बताया है। मृत्यु के समय सब इसलिए
गंगा जी के तट को हमेशा पसंद करते हैं और इसलिए गंगा जी का सबसे बड़ा तीर्थ वो वाराणसी काशी जी है। इसलिए कहते हैं, हमारे कहावत है, सूरतनु जमण अने काशीनु मरण, ये वखड़ा है। हमारे सूरत में खाने की बहुत शौकीन लोग हैं, इतनी सुंदर सुंदर वानगियाँ सकड़ी अनसकड़ी दूध घर में मिलती है, घारी वगैरह, यानी अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं खाने की, वो तो सूरत में ही हैं। तो सूरत का भोजन और काशी का मरण। फिर भी पूरे गंगा जी के तीर्थ हरिद्वार, प्रयागराज, अन्य तो ये गंगा जी के इसमें महात्म्य है। तो ये चरण, और इसलिए जब भगीरथ राजा शंकर जी के पास गए कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाना है और गंगा जी के प्रवाह को पृथ्वी भी सामर्थ्य नहीं कि वो झेल सकती है, हे शिव जी आप में ही वो सामर्थ्य है, क्या आप ये करेंगे? भगवान शिव ने देखा चरण पद्मजा हरि की, ओह मेरी तो कई दिनों से कामना थी कि हरि चरण पद्मजा मेरे मस्तक पर पधारे। हाँ, प्रसन्न हो गए, अवश्य कहो गंगा जी को वो मेरे मस्तक पर पधारे, मैं धन्य हो जाऊंगा। तो आप भगवान शंकर के मस्तक पर पधारी और उसके बाद वो गंगोत्री में होकर पृथ्वी पर पधारी। ये अवान्तर में आपको ये कथा सुनाई है, ये अध्यायों में नहीं है, आगे चल के विषय में। बलि राजा ने जब देखा कि सब नाप लिया है, मैं लक्ष्मी हो गया, क्योंकि शुक्राचार्य ने श्राप दिया था कि बलि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, बहुत अहंकारी बन गए हो, बहुत ज्ञानी बन गए हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ तो तुम लक्ष्मी से संपूर्ण विहीन हो जाओगे। तब भी उन्होंने इस श्राप को माथे चढ़ाकर भी दान दिया था। लक्ष्मी विहीन हो गए, सत्ता विहीन हो गए, कुछ भी पत्पात की नहीं था। महारानी विंध्यावली वहां पर उपस्थित थी, भगवान के श्री चरणों की पूजा की। कृत्रिम क्रोध भगवान ने किया, कृत्रिम यानी झूठा मूठा दिखावा किया क्रोध का, और डांटा अच्छे से, बलि तुम ऐसे हो, तैसे हो, फलाने हो, नरक में जाओगे। तुमने अपने दान दे के वचन का पालन, जब भगवान ने कहा जो एक बार मैं इतना दान दूंगा या अथवा ये दान दूंगा, उसमें जो मुकर जाता है उसको नरक की ही प्राप्ति होती है। ये भगवान के मुखारविंद के शब्द हैं। दान देने के लिए समझ के दान दो, संकल्प करो, और जो संकल्प करो वो पूर्ण करो, अन्यथा दोष रूप है, बहुत पाप है। और जो कह के मेरा 10 लाख लिख लो, मेरा 51,000 लिख लो, मेरा इतना लिख लो, और फिर है अब इतना है। देखो उनके लिए भगवान के क्या वचन है। ये मजाक की बात नहीं, सच्ची बात है। उनको उसके मृत्यु के विषय उसका भोग भोगना पड़ता है। तो भगवान ने उनके इस प्रकार से कहा, बलि राजा ने जरा भी विचलित नहीं होते हुए भगवत चरणारविंद में प्रार्थना की, महाराज भले आपने कहा मैं नरक में जाऊं, मैं नरक में जा सकता हूं, कहीं भी मुझे आप भेजो, परंतु यह सत्य वस्तुस्थिति है, वास्तविकता है कि आपने मेरा सब कुछ हर लिया है और मेरे पास अब कुछ देने को रहा ही नहीं, तो मैं क्या दूंगा। इसलिए महाराज अब मेरे पास जो कुछ बची हुई चीज़ है, वस्तु है, वो मेरा मस्तक है। आपके श्री चरणारविंद मेरे मस्तक पर रख दो और मैं अपने वचन का पालन करके आपकी कृपा से कृतकृत्य हो जाऊंगा। बलि राजा ने क्या कहा, मैं आत्मा सहित आपको समर्पित होता हूं, आत्मना सह समर्पयामि। मैं मेरे सब कुछ तो आपको दिया, मेरे परिवार को भी आपको दे दिया, धन संपत्ति, जमीन जायदाद,
इहलोक परलोक उसके फल सबको आपको मैंने दे दिए। अब जो बचे थे मेरी आत्मा, मेरा शरीर, देह, इंद्रिय, वो भी मैं आज आत्मा सहित आपको समर्पित करता हूँ। महाराज मैं आपको आत्म समर्पित हूँ, आप मेरे मस्तक पर चरणारविंद रख लीजिए। तब जाके शास्त्रों में कहावत हुई, आत्मनिवेदन भक्ति तो बस बलिराजा की। सबसे पहले आत्मनिवेदन यानी ब्रह्म संबंध का प्रकार बलिराजा ने किया। दासो हम शरणमहम प्रपद्ये। जब बलि ने पास कुछ नहीं, यहाँ तीसरे चेयर पर में रखने की बात जमीन नहीं थी, तो भगवान ने उनको वरुण पाश से पहले बांध लिया था, कैद कर लिया कि तू मुझे वचन देके मुकर गया कि भाई मैंने तुझको इतना दिया है और वादा फरामोश हो गया, तो कहते हैं कि उसको कैद किया जाता है, उसको कैद किया जाता है। तो भगवान ने उसको कैद कर लिया, वरुण पास से बांध दिया, अरेस्ट कर लिया। कहीं यहाँ पर कहीं की कुछ लोगों में माया का परिभ्रमण होगा। तो भगवान ने उसको वरुण पास से बांध लिया अपने हाथों से। भगवान ने अपने हाथों से बलि को बांधा। उसके बाद ये जब कहे तब आपने आत्मनिवेदन किया। विंध्यावली की महारानी खड़ी थी, गदगद हो गई, बार बार प्रणाम करती हुई गदगद होकर भगवान को कहती है, क्रीडार्थ आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो परईश कुर्युः कर्तु प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तर्यस्तदवरोपित कर्तृवादः। हे महाराज, हे प्रभु, आपने केवल अपनी क्रीड़ा के लिए ही ये तीनों प्रकार के जगत का निर्माण किया है और आप अपने स्वेच्छा से उसमें रममाण होते हैं। ये अच्छा ही किया, मेरे पति को आपने अपने हाथों से बांध लिया है। और ये आज मैं क्या देखती हूँ कि मेरे पति मेरे समेत, परिवार समेत अपनी आत्मा से आपको समर्पित होकर आपने बहुत बहुत कृपा करके मेरे पति बलि के मस्तक पर चरणारविंद को प्रस्थापित किए हैं। महाराज, जो चरणारविंद के लिए बड़े बड़े शिव, ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, योगी, ऋषि, मुनि, देव, दानव, मानव सब लालायित होते हैं, उनको भी आपके चरणारविंद मस्तक पर प्राप्त नहीं होते। वो आपने स्वयं कृपा करके जब रखे हैं। दो बात, एक तो आपने अपने हाथ से इनको बांधा, एक, और आपने वो दुर्लभ चरणारविंद इनके मस्तक पर रखा है। देखिए, ये अदे दान में भी ये दान भी आता है। बलि का लौकिक सर्वस्व छीनकर दान में लेकर परमात्मा ने अपने चरणारविंद के आश्रय को कितना गहरा महान आश्रय प्रदान किया, चरण को मस्तक पर रख दिया। क्या वो लौकिक जो लक्ष्मी छिन गई थी या उसके बिसात में थी, चरणारविंद की मस्तक पे प्राप्ति में? बताओ। दान लिया और बहुत बड़ा दान दिया। तो ये विंध्यावली कहती, दूसरी पत्नी होती तो क्या कहती, आपने मेरे पति को बांध दिया, आपने ये सब छीन लिया, आप ऐसे हो वैसे हो। नहीं, गदगद हो गई और कहने लगी, महाराज आप किसी को बांधते नहीं हैं और न किसी से बंधते हैं। आप चतुर शिरोमणि हैं। कोई भी बड़ा बड़ा योगी भी, सिद्ध चारण, देवगण आपको बांधना चाहे वो आपको नहीं बांध सकते हैं। और कोई कहे कि चलो हम आपको नहीं बांधे, अरे आप हमको तो बांध लो, हम आपसे बंधना चाहते हैं, तब भी महाराज आप मुस्कुरा देते हो, किसी को बांधते भी नहीं। न बांधना और न बंधना, ये तो आपका ईश्वरीय आदर्श है।
वो आदर्श को छोड़कर भी, आपके उसूलों से विपरीत जाकर भी आपने स्वयं इस बलि को बांधा और बलि की विनती पर आप उससे भी बंध गए। और बलि क्या दूं? महाराज कुछ नहीं चाहिए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? बस आप मेरे ही रहो, मेरे पास ही रहो और मेरे होके रहो। मेरे से कहीं अनत न जाइए, पिय रहिए मेरे ही महल। वही वाली जो गोपीजन की बात थी, यही बलि राजा की भावना थी। तो भगवान ने कहा मैं हमेशा के लिए नहीं, पर मैंने तुमको वचन दिया तो मुझे भी पालन करना पड़ेगा। तो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत 4 महीना में तुम्हारे यहाँ सूतल पाताल में रहूंगा और जो यज्ञ का फल होगा वो तुमको मिलेगा, तो देवताओं को नहीं मिलेगा। और सावर्णी जब मनवंतर होगा तब हम तुमको उस समय इंद्र बनाएंगे और हमारा भक्त इंद्र का पद तुमको प्राप्त होगा। प्रहलाद जी भी वहां पर उपस्थित हो गए। प्रहलाद जी भी दौड़ते चले आए और अपने पौत्र का इस प्रकार भगवत प्रेम दिखा और भगवान के द्वारा अपने पौत्र बलि पर इतनी अनहद कृपा की वर्षा दिखी तो प्रहलाद जी भी बहुत गदगद हो गए, बहुत गदगद हो गए, धन्य हो गए, भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने उनको बहुत प्रसन्नता पूर्वक, शुभाशीर्वाद पूर्वक आज्ञा की कि हे बलि, सूतल पाताल की अटूट संपत्ति, इंद्रवत स्वर्गवत स्थान, उनके तुम स्वामी होंगे, पाताल के स्वामी। पाताल लोग जैसे 7 लोग ऊपर हैं, जैसे 7 लोग नीचे हैं। 7 लोग में, सप्तलोक में सबसे पहला लोग पृथ्वी लोक है और अंतिम सत्य लोक है। ऐसे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल आदि 7 और आखिर का पाताल। और उस पाताल में श्रेष्ठ नारायण शंकरषण भगवान सदैव विराजमान होके इसको धारण किए हुए हैं। बोलो शंकरषण भगवान। यही शंकरषण परमात्मा का शंकरषण व्यू स्वरूप है, शेषनाग के रूप में विराजमान है। शेष उसमें आप शयन भी करते हैं और वही जब पूर्ण पुरुषोत्तम का जब अवतार होता है तब आपको लीला में सहायता करने के लिए वो प्रकट भी साथ में होते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम के 2 अवतार, श्री रामावतार और कृष्णावतार। तो श्री राम का भगवान ने राम रूप में अवतार लिया तो आप लक्ष्मण जी बन के प्रकट हुए और कृष्णावतार में बलदेव जी के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये सब तक वर्णन आया। बलि राजा प्रहलाद जी को भी कहा कि हे प्रहलाद, तुम भी अपने पौत्र के साथ सुतल में जाके शांति से क्षीर छत्र रहो, प्रेरणा देते रहो और हमारी भक्ति करते करते एक दिन स्वयं हमारे रूप को प्राप्त कर जाओगे। भगवान ने इस प्रकार सबको अपने अपने स्थान में विदा करके जब आप प्रयाण करने लगे तो वो शुक्राचार्य, महामुनि शुक्राचार्य जी थे। उनको पश्चाताप हुआ कि अरे मैंने बलि को भगवान के समीप जाके रोका अपने भूल को सुधारने के लिए, वो भी परमात्मा श्री हरि के चरणारविंद में मस्तक रख के क्षमा प्रार्थना पूर्वक उनके लिए अत्यंत स्तवन युक्त शब्द कहे और यहाँ तक कहा मंत्र तंत्र ततश्छिद्रम देश कालाह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तव। शुक्राचार्य जी पुरोहित है, कर्मकांडी है, महाराजा बृहस्पति गुरु भी कर्मकांडी पुरोहित है। अब उनको ये पता चला और ये अनुभव हुआ और वो स्वयं कहने लगे महाराज जितने मंत्र हैं, तंत्र हैं और उनके छिद्र यानी उनका जो कमी यानी भंग होना है, व्रत का छिद्र है, ये सब देश काल के अनुसार सब चलते रहते, फिर भी ये सब जितनी भी इनकी जो कमी रहती है वो आपके नाम संकीर्तन से ही वो उसका निराकरण होता है और कोई प्रायश्चित नहीं है। ये कर्मकांडियों ने कहा कि हमारे कर्मकांड भी
इसकी पूर्ति नहीं कर सकता है, चाहे कितने प्रायश्चित कर लूँ। केवल आपके नाम संकीर्तन के द्वारा ही इस छिद्रों की परिपूर्ति होती है, निराकरण होता है। शुक्राचार्य जी प्रणाम किए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे वामनावतार चरित्रे त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलो श्री वामन भगवान भगवत कटिमेखला रूपाय श्री वामनाय नमः। आगे अष्टम स्कंद के अंतिम 24वां अध्याय मत्स्यावतार चरित्र का आप मध्यान्होत्तर में चरित्र से आप कथा श्रवण करेंगे। भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, ये दशावतार में मत्स्यावतार भी हैं। और इस मत्स्यावतार के बहुत बड़ी फलश्रुति है। और उस मत्स्यावतार के इस अध्याय में 3-4 ऐसे मंत्र हैं, अद्भुत मंत्र हैं श्लोक के रूप में। उसमें से सर्व सिद्धिकर, सर्व प्रकार की सिद्धिकर मंत्र है। ओम अवतारो हरे योयम कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति सयाति परमांगतिम। और दूसरा मंत्र है तन्त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय छिन्ध्यर्थदीपैर्भगवन् वचोभिर्ग्रन्थिन् हृदयान् विवृणु स्वमोकः। सर्व सिद्धिकर जो पहले हम बोले वो मंत्र है। इसमें लौकिक सिद्धि भी है और आध्यात्मिक पारलौकिक सिद्धि भी है। परंतु ये जो 24वें अध्याय का 53वां जो श्लोक है, तंत्वामहं देववरेण्यम, ये केवल मुमुक्षु जनों के लिए है। ये लौकिक सिद्धि देने वाला नहीं है, परंतु जिनकी विषय वासनाओं में बहुत चित्त है, संसार में बहुत मन अटका हुआ है, बंधन में है और जिनकी भगवत मार्ग और प्रवृत्ति नहीं होती है और कई ग्रंथियों से वो बंधा हुआ है, तो उनकी ये सब ग्रंथियों को तोड़ने के लिए, छेदने के लिए और परमात्मा की अंतरात्मा से प्रपत्ति प्राप्त करने के लिए ये मुमुक्षु जनों के लिए मंत्र है। तो वो मंत्र का भी 24,000 जाप श्रेष्ठ माना गया है और इस मंत्र का भी 24,000 जाप श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस अध्याय के श्लोक 24 है। जो अध्याय के जो जितने श्लोक हो उनमें जो मंत्र हो उतनी संख्या से वो सिद्धिकर होता है। तो ये अवतारो हरे योयम, इसकी तो हमने कई स्थल पर अनुभव भी किए, उसकी सिद्धि हमने प्रत्यक्ष देखी है। वो मत्स्यावतार के इस अष्टम स्कंद के अंतिम में है और पूरे मत्स्यावतार के 24वें अध्याय का इस मंत्र से संपूर्ण देकर भी 24 दिन तक 24 पाठ भी किया जाता है। ये सब प्रवृत्ति है। तो मत्स्यावतार चरित्र आप मध्यान्होत्तर में विस्तार के साथ श्रवण करेंगे। बोलो श्री गोवर्धन। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं। आज मध्यान्होत्तर और सायंकाल भगवत कृपा से अभी हमने भगवान कटिमेखला अवतार श्री वामन जी के चरित्र को श्रवण किए। आगे मध्यान्होत्तर के पीछे तीसरी जयंती श्री राम अवतार के दिव्य कथा का भी 2 अध्याय का कथा है, वो भी श्रवण करेंगे। 9वां स्कंद प्रारंभ होगा, 9वां स्कंद पूर्ण भी होगा और 9वां स्कंद पूर्ण होने पर 10वें स्कंद का आरंभ होगा। जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, उसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव अवतार का उद्यम और मथुरा में प्रागट्य
और नंद गोकुल में भी प्रागट्य, और आगे बाल लीला, ये सब कल से प्रारंभ होगी, आज से प्रारंभ होगी, कल से बाल लीला का प्रारंभ होगा। तो आज हम नंद महोत्सव करेंगे। देखिए यहाँ ये कथा आतिदैविक है, जहाँ सर्वत्र यत्र लौकिकों में जो दिखावे सब होते हैं और नाच कूद होते हैं, इसमें नहीं होंगे। नंद महोत्सव भावात्मक होगा। नंद के आनंद भयो, सब लोग उच्च स्वर से हर्ष से बोलेंगे, नृत्य करेंगे, परंतु और सब जो लौकिक हर जगह होता है वो बात यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये अपना जो कार्यक्रम भगवत कृपा से आधिदैविक है। ये सब लोक रंजनार्थ नहीं है, न लोक रंजनार्थ ये कथा है। और श्री महाप्रभु जी भी हमारे मुख से जो हमको सुनाते हैं, आपको सुनाते हैं, वो हमारे आपके रंजनार्थ नहीं, परंतु कुछ तत्व को प्रदान करने के लिए है। इसको रस पड़े तो आनंद की बातें, न रस पड़े तो उनके कान तो पवित्र हो जाएंगी।